जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी आर्टिकल्स हैं, 80 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, यानी कि आज के क्लास में हम अनुच्छेद करेंगे, 80 अनुच्छेद करेंगे। 10 मिनट का या 15 मिनट का हमारा आज का ये वीडियो रहेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अनुच्छेद से संबंधित, आर्टिकल से संबंधित हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, एंड तक जरूर देखें। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ दोस्तों। शिक्षा ग्रहण करने के लिए निरंतर और हर पल प्रयास करते रहना चाहिए। सभी प्रकार के अंधकार को शिक्षा की रोशनी से ही दूर किया जा सकता है। वीडियो पे कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर बताएं दोस्तों। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 1 क्या है? भारत जो है राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर यह बात दी गई है। अनुच्छेद नंबर 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि नए राज्यों का गठन होता है तो स्थापना होती है, अनुच्छेद नंबर 2 के अंदर है। अनुच्छेद नंबर 3, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यानी कि राज्य का निर्माण करना, उनकी सीमाएं बनाना, उनके नामों में परिवर्तन करना, अनुच्छेद नंबर 3 के अंदर लिखा गया है। अनुच्छेद नंबर 4 में है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां, यानी कि जो पहली अनुसूची है और जो चौथी अनुसूची का जो संशोधन है, 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां अनुच्छेद नंबर 4 में है। अनुच्छेद नंबर 5 है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद नंबर 5 में। अनुच्छेद नंबर 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना, अनुच्छेद नंबर 6 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 7 है पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, यानी कि पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, अनुच्छेद नंबर 7 के अंदर है। अनुच्छेद नंबर 8 है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता, यानी कि किसी ने विदेशी राज्य की अगर नागरिकता ली है तो उसको भी नागरिकता मिलती है, अनुच्छेद नंबर 9 में ऐसा उल्लेख किया गया। अनुच्छेद नंबर 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद नंबर 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना। अनुच्छेद नंबर 12 राज्य की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद नंबर 12 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद नंबर 14 विधि के समक्ष समानता, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद नंबर 15 है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक, यानी कि भेदभाव से संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, अनुच्छेद नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद नंबर 18 के अंदर है। अनुच्छेद नंबर 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 19 के अंदर क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का क भाग के अंदर सूचना का अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, अनुच्छेद नंबर 19 क के अंदर है। अनुच्छेद नंबर 20 है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। साथ के साथ आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा आर्टिकल बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपको वीडियो के साथ के साथ में बताता रहूंगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। अनुच्छेद नंबर 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 21 का क भाग वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार भी अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत ही आता है, अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 22 मानव के दुर्व्यापार, बेगारी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद नंबर 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता, अनुच्छेद नंबर 24 के अंतर्गत, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना आपको। अनुच्छेद नंबर 25 धर्म का आचरण और प्रचार की
स्वतंत्रता, यानी कोई भी अपने धर्म का आचरण कर सकता है, प्रचार कर सकता है, उसकी सबको स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 25 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 29 है दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के, जितने भी अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्याएं कम है तो उनके वर्गों के हितों का संरक्षण करना अनुच्छेद नंबर 29 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा का, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संविधान की आत्मा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 39 के सभी के लिए सम्मान, न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, अनुच्छेद नंबर 39 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का संगठन का उल्लेख जो अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर मिलता है। अनुच्छेद नंबर 44 समान नागरिक संहिता, वेरी इंपॉर्टेंट है, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, अनुच्छेद नंबर 50 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद नंबर 51 का क्या है जो मूल कर्तव्य से है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य से रिलेटेड कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 51 क्या है। अनुच्छेद नंबर 52 वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रपति से संबंधित, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके सभी के सभी जो शक्तियां अनुच्छेद नंबर 52 के अंदर आपको उसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद नंबर 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। अनुच्छेद नंबर 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया का कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा, अनुच्छेद नंबर 54 के अंदर दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, क्या राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रणाली की प्रक्रिया क्या है, अनुच्छेद नंबर 55 के अंदर है। अनुच्छेद नंबर 56 राष्ट्रपति की पद अवधि, सभी के सभी दोस्तों जो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है जरूर आप एक बार याद करें, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद नंबर 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद नंबर 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, यानी कि राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, अनुच्छेद नंबर 58 के अंदर है। अनुच्छेद नंबर 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद नंबर 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 61 यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में मिलती है, अनुच्छेद नंबर 61 में। अनुच्छेद नंबर 63 भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उसका अनुच्छेद जो है 63 के अंदर मिलता है। अनुच्छेद नंबर 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद नंबर 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य, यानी कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो उसका जो कार्य करेगा कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद नंबर 65 के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इनके उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, निर्वाचन, अनुच्छेद नंबर 66। अनुच्छेद नंबर 67 उपराष्ट्रपति की पद अवधि। अनुच्छेद नंबर 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद नंबर 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद नंबर 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद नंबर 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद नंबर 72 अक्षमादान की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति है जो किसी को अगर फांसी की सजा कोर्ट ने दी है तो राष्ट्रपति को उसमें अक्षमादान की शक्ति प्रदान की गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 72 यानी कि राष्ट्रपति उसकी सजा को माफ कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 73 संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद नंबर 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, अनुच्छेद नंबर 74 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद नंबर 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध, वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद नंबर 75। अनुच्छेद नंबर 76 भारत का महान्यायवादी, एक भारत का क्या होगा, महान्यायवादी होगा, अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर मिलता है। अनुच्छेद नंबर 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन।
78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं, अनुच्छेद नंबर 78 के अंदर इसका आपको उल्लेख मिलेगा। अनुच्छेद नंबर 79 संसद का गठन। अगर आपको क्लास बेहतरीन लग रही दोस्तों, क्लास को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अनुच्छेद नंबर 80 क्या है दोस्तों, राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद नंबर 80 के अंदर है। अनुच्छेद नंबर 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद नंबर 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि कितनी होगी, अनुच्छेद नंबर 83 के अंदर मिलेगा। 84 है संसद के सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, अनुच्छेद नंबर 84। अनुच्छेद नंबर 85 दोस्तों संसद का सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद नंबर 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद नंबर 87। तो आज की वीडियो में हमने टोटल दोस्तों 87 जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल किए, बीच में एक दो आर्टिकल नहीं था, टोटल 80 या 85 आर्टिकल आज की वीडियो में किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और एक मोटिवेशनल शायरी है बहुत जो आपको मोटिवेट करेगी। एक बार हम वीडियो के एंड में इस मोटिवेशन शायरी को पढ़ लेते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के लिए निरंतर और हल पर प्रयास करते रहना चाहिए। सभी प्रकार के अंधकारों को शिक्षा की रोशनी से ही दूर किया जा सकता है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।